नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग द्वारा जो नई तबादला नीति लागू की गई है उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, शिक्षा विभाग द्वारा जो नई तबादला नीति है वो लागू करने की यहाँ पर तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसको स्थायी तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। उसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आपको इस चैनल में मिलती है और आगे भी ऐसी मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल गांव में आपको पढ़ाना होगा और टीचर के विषय में 70% से कम आने पर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। 4.10 लाख टीचर्स के लिए ये बड़ी खबर है। नीति अगले शैक्षणिक सत्र में लागू होगी। नेताओं के साथ अटैच टीचर हटाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बोले, लोगों ने विभाग को धर्मशाला समझ लिया था, अब यह काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी क्या है वो पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के करीब 4.10 लाख टीचर्स ट्रांसफ़र अब परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। कैबिनेट ने, यानी कि आपके जो परफॉर्मेंस होगा उस पर आपका ट्रांसफ़र डिपेंड करेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की स्थायी ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजूर कर दी है, जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में लागू होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र का मतलब है कि यदि उत्कृष्ट या मॉडल स्कूल के साथ नगरीय क्षेत्रों के हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में परिणाम 60% से कम आता है और शेष हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 40 से कम है, तो प्राचार्य का तबादला ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ स्कूलों में किया जाएगा। यही व्यवस्था विषय के टीचरों के लिए क्रमशः 70 व 50% से कम परिणाम पर भी होगी। यानी कि आपका जो विषय है, अगर उसमें आपके जो बच्चे हैं उनका 70% आपका जो रिजल्ट है, यानी कि आपके विषय का रिजल्ट 70% या 50% से कम आता है तो टीचर्स का ट्रांसफ़र होगा। और पूरे स्कूल का रिजल्ट अगर 60% से कम आता है तो जो प्राचार्य है उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर करने की बात कही गई है। यानी जिस टीचर्स के सब्जेक्ट में बच्चों के 70% से कम आते हैं उनका तबादला किया जाएगा। इसके अलावा नई नीति के में स्पष्ट किया गया है कि एक टीचर को अपने पूरे सेवा काल में गांव के 10 साल स्कूलों में 10 साल तक पढ़ाना अनिवार्य होगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात कही गई है। नई भर्ती के टीचरों को 3 साल तक गांव के स्कूलों में रहना होगा। इसका वचन पत्र लगेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभाग को कुछ लोगों ने धर्मशाला बना लिया था, अब यह नहीं चलेगा। सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। नेताओं के साथ कोई भी टीचर अटैच नहीं किए जाएंगे, यानी नेताओं की यहाँ पर बात नहीं सुनी जाएगी। आपके परफॉर्मेंस पे आपका ट्रांसफ़र डिपेंड करेगा। आपका परफॉर्मेंस खराब रहता है तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। शहरों एवं गाँवों में तबादले की क्या प्रक्रिया है? 10 साल या इससे अधिक एक ही संस्था में पदस्थ टीचरों को शिक्षक विहीन या कम टीचरों वाले गांवों के स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने की छूट होगी। इस मापदंड में आने वाले कुल टीचरों में से न्यूनतम 10% को पहले ही साल ट्रांसफ़र किया जाएगा और उन्हें कम से कम 10 साल तक वहां रहना होगा जहां पर नियुक्ति के बाद से नगरीय क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे टीचरों को अब गाँवों में जाना होगा। दूरस्थ व गांव के आदिवासी इलाकों में जाने वाले टीचरों को इंसेंटिव मिलेगा और उनकी पदस्थापना इस तरह होगी। अगर 2001 तक नियुक्त टीचर व संविदा कर्मी है तो 5 साल, 2008 तक नियुक्त संविदा कर्मी है तो 7 साल, 2013 तक नियुक्त संविदा कर्मी है 10 साल और 2018 तक अगर नियुक्ति हुई है आपकी तो 10 साल की यहाँ पर बात कही गई है। किसका किसका ट्रांसफ़र नहीं होगा और या किसे छूट मिलेगी वो भी देख लेते हैं। जिनके रिटायरमेंट में 1 साल या इससे कम समय है उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र नहीं होगा और स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के बाद 3 शैक्षणिक सत्र तक इनके आवेदनों का विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित है या विकलांग है उन्हें ट्रांसफ़र प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। और रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय है या 40% या उससे अधिक निःशक्तता है, गंभीर बीमारी है तो सरप्लस मानकर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ट्रांसफ़र कैसे और कब होंगे, आवेदन कैसे कर सकेंगे, ये भी देख लेते हैं। ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया हर साल 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी होगी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन होगा और आदेश भी पोर्टल पर ही जारी होंगे, यानी कि जो आपकी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। ट्रांसफ़र में किसे पहले प्राथमिकता मिलेगी? अब ट्रांसफ़र में प्रशासनिक को पहले और स्वैच्छिक को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसफ़र में देखा जाएगा कि कोई स्कूल ऐसा ना हो जहाँ जाए कि उसमें टीचर ही ना हो। स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में किसे वरीयता मिलेगी? स्थायी परिस्थिति के अलावा इस राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता यहाँ पर मिल जाएगी।
किस कैडर में ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे? किसी भी कैडर यानी 200 की संख्या तक के कैडर में 20% या इससे अधिक का कैडर है तो 15% ट्रांसफ़र यहाँ पर कही गई की बात कही गई है। ट्रांसफ़र से पहले के काम की क्या मियाद होगी? नए स्कूलों की मान्यता 31 दिसंबर तक होगी और एजुकेशन पोर्टल पर सभी टीचरों की प्रतिस्थापना की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट होगी। रिक्त पदों का निर्धारण 31 जनवरी तक होगा और एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी 1 मार्च तक जारी होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र आदेश 30 अप्रैल तक जनरेट होंगे। सभी कैडर में ट्रांसफ़र 15 मई तक पूरे होंगे और वे रिलीव होंगे। यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है, मैंने आपको पढ़ के बता दी है। नीति के 3 अहम प्रावधान क्या-क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। सरप्लस भी स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और प्रतिबंध अवधि में भी उन जगहों पर सरप्लस टीचर भेजे जाएंगे जहां कमी है। दूसरी बात, प्रतिनियुक्ति में वापसी, कोर्ट के फैसलों के अनुपालन, गंभीर शिकायतों के मामले में संस्था प्रमुख की सिफारिश पर ट्रांसफ़र होंगे। अब तीसरी बात देख लेते हैं, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र तबादलों में प्रतिबंध हटने की अवधि में होंगे, बाकी में नहीं। जिला संभाग कैडर में तबादले जिले अथवा संभाग के अंदर ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी बात समझा दी। आपकी जो नई ट्रांसफ़र नीति है वो किस प्रकार की होगी, क्या-क्या उसमें शर्तें होगी, क्या-क्या नियम होंगे, किस प्रकार आपका ट्रांसफ़र होगा, ऑनलाइन होगा, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बता दी। आई होप आपको जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।